हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर फ्यूचर्स इन ऐप्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत आपके लिए कमाल होने वाली है। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, या फिर आप अपने एसईओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। इसमें बहुत आज आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एक काम करिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि आने वाली वीडियोस आपके तक पहुँचती। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि बेनिफिट्स ऑफ एसईओ फॉर बिजनेस, कैसे आप बिजनेस में एसईओ के बेनिफिट ले सकते हो। दोस्तों, अभी तक आपने सोचा होगा कि मैंने अपने बिजनेस की वेबसाइट तो यार बना ली है, इस वेबसाइट बनाने का मुझे बेनिफिट क्या होगा, वो बेनिफिट कैसे होगा, वो मैं एंड तक आपको वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को मिस मत करना यार, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एसईओ क्या होता है, फटाफट हम समझते हैं। वैसे तो हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, गूगल सर्च क्या होता है, सर्च इंजन क्या होते हैं। आज फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आपने अपनी वेबसाइट को उन सेट ऑफ कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज करना है कि अगर वो कोई आपकी सर्विस या कीवर्ड को गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करता है और आपकी टॉप में सर्च रिजल्ट्स में आपकी वेबसाइट है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एसईओ। वो कहाँ पे आता है, वो सर्च इंजन में आता है। सर्च इंजन भी हमने बताया था, सर्च इंजन जो टॉप वाइडली यूज़ होते हैं वो दो सर्च इंजन यूज़ होते हैं, एक बिंग यूज़ होता है, एक गूगल यूज़ होता है। तो अगर आपने भी वहाँ पे मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो गूगल सर्च इंजन ही यूज़ होता है। अगर आपने भी अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है और रैंक करवा के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो ये वीडियो में आप पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे। अब हमने समझ लिया कि एसईओ क्या होता है। एसईओ का मतलब ये हुआ, अगर हमने एक लाइन में डिफाइन करना हो, इट इज़ अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट इन द टॉप सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, वो चाहे गूगल हो, चाहे बिंग हो, चाहे कोई और हो। तो दैट ऑप्टिमाइजेशन का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, हमने अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। हमने ऑन पेज करना है, कंटेंट राइटिंग करनी है, टेक्निकल एसईओ करना है, हमने ऑफ पेज करना है, हमने उसकी मार्केटिंग करनी है, हमने उसको रेगुलर अपडेट भी रखना है, उसकी स्पीड भी देखनी है, हमने बहुत सारे फैक्टर रेगुलर, हमने कंटेंट और ब्लॉग भी डालने हैं। तो दोस्तों, हमने अपनी वेबसाइट की जो पेजेस हैं, चाहे हमारे सर्विस पेजेस है, जहाँ प्रोडक्ट पेजेस है, जहाँ होम पेज है, लैंडिंग पेजेस, उनको हमने इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है ताकि वो गूगल में हमारे जो स्पेसिफिक पेज है, स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए, सर्विस के लिए, जहाँ फिर प्रोडक्ट के लिए, जहाँ फिर जो भी हमारा ब्रांड का नाम है उसके लिए वो रैंक हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया कि जैसे कोई सर्विस डालेगा, प्रोडक्ट डालेगा तो हमारी वेबसाइट वहाँ पे आएगी। अगर वहाँ पे आएगी तो हमें बेनिफिट क्या होगा। देखो दोस्तों, सिंपल सा है। हम कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। सो दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता। अगर आपकी वेबसाइट वहाँ पे टॉप सर्च रिजल्ट में नहीं आएगी, तो नहीं देखेगा, तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, आपके पास इंक्वायरी नहीं आएगी, नई लीड आपके पास नहीं आएगी। अगर आपका रिजल्ट जो है वहाँ पे दिखेगा, आपकी वेबसाइट वहाँ पे दिखेगी, कोई ना कोई सर्विस पेज, प्रोडक्ट पेज, आपका होम पेज, ब्रांड पेज वहाँ पे दिखेगा, तो आपके पास दिखेगा, तो इट इज़ मोर लाइकली कि यूज़र उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास लीड आएगी, आपकी वेबसाइट पे आएंगे, इंक्वायरी फॉर्म को फिल करेंगे, आपके पास ईमेल आएगी, लीड आएगी, जहां आप कॉल भी कर सकते हैं, सीधा आपकी ब्रांडिंग हो रही है, जहां फिर वो आपको व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करेंगे। तो अब हम पॉइंट वाइज समझते हैं कि अगर आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। नंबर 1, सबसे पहला बेनिफिट है, आपने वेबसाइट बना ली, लेट्स सपोज उसके ऊपर डे 1 से 0 ट्रैफिक। आपने वेबसाइट तो बना ली लेकिन कोई उसको सर्च ही नहीं कर रहा है, ऑर्गेनिकली किसी सर्च क्वेरी में आपकी वेबसाइट दिख ही नहीं रही है। जब आप एसईओ करवाओगे तो कुछ ही मंथ के बाद, देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ऑर्गेनिक, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इट हेल्प्स टू इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक। हमने शुरू में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक और पेड दो तरह की ट्रैफिक होती है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट में जो आपके कीवर्ड्स होंगे उनके अगेंस्ट इंक्रीज करने में एसईओ आपको हेल्प करेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके पास लीड्स आ रही हैं, अभी हो सकता है अभी आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे होंगे, वहाँ से लीड आ रही है, आप कॉलिंग करवा रहे हो, जहाँ फिर आप गूगल ऐड चला रहे हो और सोच रहे हो कि यार आज मैंने गूगल ऐड नहीं चलाई तो आज तो मेरी कोई लीड आई नहीं है। बट दिस इज नॉट इन केस ऑफ एसईओ। एसईओ के केस में आपके पास यू कैन जनरेट जेन्युइन लीड्स 24/7। अगर आपकी वेबसाइट
अच्छे ढंग के कीवर्ड के लिए एक बार रैंक होगी तो चाहे अगर आप रात को सो भी रहे होगे, अगर आपकी ऐड बंद भी है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, तब भी आपके पास अगर रात को सर्च करेगा टॉप में आपकी वेबसाइट आएगी, तो आपके पास इंक्वायरी का फ्लो आएगा, आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आएंगे, जो भी आपने CRM लगा रखा है, ले रखा है, वहाँ पे आपका क्यू में मैसेजेस पड़े रहेंगे, जहाँ फिर ईमेल पे कोई इंक्वायरी करेगा तो आपके पास लॉट्स ऑफ लीड की ईमेल्स होंगी, जो कि सुबह जाके आप उनको सबको फॉलोअप कर सकते हो। और जो आपके पास जहाँ से लीड आएंगी वो जेन्युइन लीड होंगी। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, थर्ड बेनिफिट है इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। अब आप लेट्स सपोज कई बार आप सोचते हो कि यार इतना काम तो मैं ऑफलाइन मार्केटिंग से ही निकाल लेता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है नए बिजनेस के लिए। भाई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में प्लान कर रहे हो ताकि आपको अपना बिजनेस, अपना ब्रांड अपने पीछे छोड़ के जाना है अपने जाने के बाद अपने बच्चों के लिए, दैट मीन्स लॉन्ग रन के लिए आपको बनाना है, तो इट SEO हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस। अगर कोई लोग सर्च करेंगे, लेट्स सपोज आज की डेट में हमारी कंपनी अगर आप सर्च करते हो कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन गाज़ियाबाद, वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम, दिल्ली NCR, जहाँ फिर लेट्स सपोज हमारा ब्रांड का कीवर्ड फ्यूचर इन ऐप सर्च करते हो तो टॉप में हमारा ब्रांड का नाम आता है, उसी नाम से हमारा डोमेन है। आप हमारी वेबसाइट पे जाते हो, हमारा लोगो देखते हो, हमारे ब्रांड का नाम देखते हो, तो कहीं ना कहीं लेट्स सपोज अगर आपने हमारे से वेबसाइट नहीं भी बनानी, कोई सर्विस नहीं भी लेनी, तो हमारी एक्चुअली ब्रांडिंग तो हो ही रही है। अगर लेट्स सपोज गूगल सर्च रिजल्ट्स में हमारी वेबसाइट आ रही है, अगर कोई क्लिक नहीं भी करता, अगर इंप्रेशन में आ रही है, किसी को दिख रही है, तो कोई, हम भी कई बार देखते हैं ना, हाँ यार ये वेबसाइट एक बार मैंने गूगल सर्च में देखी थी, दैट मीन्स वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं तो उसकी ब्रांडिंग बैठ गई है। तो जब हम कभी परचेज करेंगे तो लॉन्ग रन में ये हमें बेनिफिट देगा। इसको ब्रांड ट्रस्ट में हेल्प करता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे? देखो दोस्तों, आज की डेट में ना ये ट्रेंड बन चुका है कि गूगल ऐड चला के कोई भी अपनी वेबसाइट को, जहाँ ब्लॉग को, जहाँ अपने सर्विस या प्रोडक्ट पेज को एक दिन में 2 दिन में रैंक करवा सकता है। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, कितना बजट, 10,000 का बजट लगा रहा है। तो लोग भी बहुत समझदार हो गए, यूज़र बहुत इंटेलिजेंट हो गए। यूज़र क्या करते हैं, यूज़र स्पॉन्सर्ड वाले पे क्लिक कम करते हैं। यूज़र कहाँ पे क्लिक करते हैं, जो गूगल उनको ऑर्गेनिक रिजल्ट देता है, यूज़र वहाँ पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ब्रांड, अगर आपका रिजल्ट वहाँ पे आ रहा होगा तो यूज़र देखेगा कि यार बंदे ने ऐड नहीं लगाई, कुछ देयर इज़ नो शॉर्टकट। इसका मतलब SEO के थ्रू अगर इसने अपनी वेबसाइट रैंक करवाई है तो ही हैज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान। उसका लॉन्ग टर्म प्लान है, कंपनी कहीं भागने वाली नहीं है, तो वो आपके पास जरूर आएगा, आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। उसका ट्रस्ट फैक्टर पहले ही बन चुका होगा आने से पहले। फिफ्थ नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। कॉस्ट इफेक्टिव मेथड दोस्तों कैसे है? जैसे ही हमने देखा कि अगर आपकी वेबसाइट एक बार रैंक हो जाती है सेट ऑफ कीवर्ड्स के लिए, स्टार्टिंग के देखो 6 to 7 मंथ जो होता है वो आपका बजट भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपेंसिव होता है, और टीम की, SEO टीम की भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रही होती है, डेली काम करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपके कीवर्ड्स रैंक हो जाते हैं तो यू हैव टू मेंटेन योर रैंकिंग। आपको अपनी रैंकिंग को मेंटेन रखना है। तो ऐसा नहीं है कि गूगल ऐड अगर आप बंद कर दोगे, ऐड बंद कर दोगे तो आपके रिजल्ट आने बंद हो जाएंगे। इस केस में ऐसा नहीं है, लॉन्ग रन में आपके रिजल्ट्स आएंगे। तो बाकी अगर आप मेथड देखो, आप डेली का 5000 लगाते हो लेट्स सपोज, तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास 50 लीड आएंगी, 50 लीड आएंगी और मैच्योर कितनी होती है। बट SEO के केस में आपके पास ऑर्गेनिक लीड आएंगी, बिकॉज लोगों का ट्रेंड चेंज हो गया। लोग स्पॉन्सर्ड पे कम, लोग ऑर्गेनिक सर्च पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, जैसे ही हमने देखा कि इट हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। देखो दोस्तों, गूगल ऐड में कई बार क्या होता है कि लोग 2-4 दिन के लिए अपना प्रोडक्ट बेच के 2-4 लाख 5-10 लाख कमा के निकल जाना चाहते हैं। बट इस केस में ऐसा नहीं है। आप अपना ब्रांड बना रहे हो तो देखो आपको भी पता, सालों लग जाते हैं, अपनी जान लगानी पड़ती है ब्रांड बनाने के लिए। उसके लिए आप पेड मार्केटिंग कर रहे हो और साथ में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कर रहे हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको लॉन्ग रन के लिए बेनिफिट दे के जाएगा। अगर आप बंद भी करा देते हो तब भी कहीं ना कहीं फर्स्ट पेज के लास्ट में, सेकंड पेज में वो रैंक होगा। बट मेरा सजेशन आपको ये है, अगर आपने रैंक करवाया है, आप बेनिफिट ले रहे हो, थोड़ा आप भी एफर्ट करिए, आप भी देखिए कि कैसे काम चल रहा है और आप उसको कंटिन्यू करिए। आप पैकेज को रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अभी तक इतना तो समझ आ गया कि ठीक है, हमें SEO समझ आ गया, उसके बेनिफिट समझ आ गए, लेकिन अब हम स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट, हमें करना क्या है, अब कैसे करें। अब मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो, इसमें 2 ऑप्शन है। जहाँ तो अगर आपको खुद नॉलेज है, जहाँ आप नॉलेज लेके कर सकते हो, आपके पास टाइम है तो आप खुद भी कर सकते हो, नहीं तो आप हमारी टीम से, फ्यूचर्स एंड ऐप से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे पास पूरी एक
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टीम है जो आपके बिजनेस को पूरा समझेगी, उसके बाद आपको कंसल्ट करेगी। कंसल्टेशन हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कंसल्टेशन नहीं, फीस नहीं है। अगर आपको खुद करना है या फिर अगर आप अपने एसईओ में कैरियर बिल्ड करना है तो उसके 5 मेन स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड आपको अपने कीवर्ड आइडेंटिफाई करने के मेरे कीवर्ड्स कौन से हैं। लेट्स सपोज आपका बिजनेस है नोएडा में पैकर एंड मूवर का, तो आपके क्या क्या टॉप कीवर्ड हो गए? पैकर्स, बेस्ट पैकर्स एंड मूवर सर्विस इन नोएडा। नोएडा के किसी सेक्टर में अगर 62 में है, 63 में है, किसी भी सेक्टर में, पर्टिकुलर सेक्टर को भी दोस्तों आप कवर कर सकते हो। अगर नोएडा को कवर करना है तो वो आपके लिए एक मेन कीवर्ड होगा। लेट्स सपोज ऐसे ही आपने 5 to 10 कीवर्ड्स आपने जो आइडेंटिफाई करने, उन कीवर्ड के अगेंस्ट फिर आपने क्या करना, आपने गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट राइट करना है। अगर आप खुद कर सकते हो, खुद करना है, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, बट उस कंटेंट को आपने एज इट यूज़ नहीं करना कहीं पे भी। अगर आप यही कंटेंट को एज इट यूज़ करोगे वो कभी भी रैंक नहीं होगा, कभी भी आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी उस केस में। आप खुद लिखिए, वहाँ से आप आइडिया ले सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि मैं क्या क्या चीज़ें कवर करूँ, क्या कीवर्ड कवर करूँ, जहाँ फिर आप हमारी हेल्प भी ले सकते हो। आप किसी जो गुड कंटेंट राइटर है, कंटेंट राइटर से भी लगा सकते हो। गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपने लिखना है, चाहे आपकी किसी भी तरह की वेबसाइट है, सर्विस से रिलेटेड आपने पेजेस बनाने हैं। उसके बाद आपको अपना ऑन पेज करना है, सभी पेजेस का। पेजेस बनाने के बाद आपने ऑन पेज भी परफेक्ट कर लिया। ऑन पेज के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपना टेक्निकल ऑडिट करना है वेबसाइट का। फिर आपको टेक्निकल एसईओ करना है उसका। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, सिंटेक्स वाइज आपकी साइट अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद सारा कुछ करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन कंसोल में इंडेक्स कर देना है। इंडेक्स करने के बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद आपको लगना है फिर ऑफ पेज एसईओ पे। ऑफ पेज एसईओ में आपने क्या करना, अलग अलग टाइप की आपने बैकलिंक बनाने हैं अपनी वेबसाइट के, अलग अलग पेजेस के। होम पेज के अलग बनाने हैं, सर्विस पेजेस के अलग बनाने हैं, कॉन्टैक्ट पेज के अलग बनाने हैं, अबाउट पेज के कीवर्ड के बेस पे आपने अलग बनाने। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि बैकलिंकिंग क्या होती है, कितने टाइप के बैकलिंक होते हैं। आज की वीडियो में हम नहीं बता पाएंगे, और हम कैसे कैसे बैकलिंक बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम इसको कैसे लीवरेज कर सकते हैं, कैसे बेनिफिट ले सकते हैं अगर हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है। सकते आप कोई भी बड़ी कंपनी देख लेना, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, कास्ट24 है, स्पिनी है, कोई भी कंपनी है। आप मेडिकल की इंडस्ट्री में देख लो, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो अपना एसईओ नहीं करवा रही है। ठीक है, वो पेड मार्केटिंग भी करवा रहे होंगे, कोई उनकी ऑफलाइन टीम भी है, कोई उनकी कॉलिंग की टीम भी है, ईमेल मार्केटिंग भी टीम है, बट एसईओ कैन नेवर बी इग्नोर्ड। अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है, अगर आपको मल्टीपल देखो हमें मल्टीपल चैनल्स लीड के ओपन करने पड़ती। एक रास्ते से लीड नहीं आती कि खाली मैं ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहा हूँ वहीं से आ जाएगी, खाली एसईओ से आ जाएगी। बट एसईओ को आपने छोड़ना नहीं, एसईओ तो आपने करना ही करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक, कमेंट और शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि हम आगे भी वीडियो बनाते रहें, आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। थैंक यू।